एक बूढ़ा कमजोर आदमी अपने बेटे, बहू और 4 साल के पोते के साथ रहता था। उस बूढ़े आदमी की बीमारी और बुढ़ापे के कारण हाथ कांपते थे। उनकी नजर भी कमजोर हो चुकी थी और वह लड़खड़ाकर चलते थे। हर रात को पूरा परिवार एक साथ खाना खाता था, परंतु बूढ़े आदमी के कांपते हुए हाथ और कमजोर नजर उसके लिए खाने का काम और मुश्किल बना देते थे। उसकी चम्मच से खाने के दाने जमीन पर गिरते थे। जब वह दूध पीता तो दूध उसके मेजपोश पर गिर जाता। उसका बेटा और बहू इस सब से बहुत परेशान होते थे। एक दिन बेटे ने अपनी पत्नी से कहा, हमें पिताजी के बारे में कुछ सोचना होगा। मैं उनके गिरते दूध, खाने की आवाज और जमीन पर गिरते खाने की वजह से बहुत परेशान हो गया हूँ। इसलिए पति पत्नी ने घर के एक अलग कोने में पिता के खाने के लिए मेज लगा दी और अब पिताजी अकेले बैठकर खाना खाते थे, जबकि दूसरी ओर पूरा परिवार पूरे आनंद के साथ खाना खाता था। पिताजी को 1 या 2 व्यंजन ही परोसे जाते थे। उनको खाना भी लकड़ी के एक पुराने कटोरे में दिया जाता था। जब कभी पूरा परिवार पिताजी की तरफ देखता तो पिताजी की आंखों में आंसू निकलने लगे, क्योंकि वह अकेले बैठकर खाना खाते थे। परंतु अभी भी बेटा और बहू उन्हें काफी ताने सुनाते थे। बूढ़े आदमी का 4 साल का पोता यह सब देख रहा था। एक शाम खाना खाने से पहले बेटे ने अपने 4 साल के बेटे को लकड़ी के फट्टों से खेलते हुए देखा। पिता ने बेटे से पूछा, तुम क्या बना रहे हो? बेटे ने मासूमियत से उत्तर दिया, ओह, मैं आपके और माँ के लिए एक लकड़ी का कटोरा बना रहा हूँ, जिसमें मैं आप दोनों को खाना दिया करूँगा। जब मैं बड़ा हो जाऊँगा और आप बूढ़े हो जाएंगे तो मैं आपको उसमें खाना दिया करूँगा। 4 साल का बच्चा यह कहकर मुस्कुराया और अपना काम करने लग गया। उसके माता पिता यह सुनकर निशब्द हो गए और उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। तब उन्हें एहसास हुआ कि उन्होंने अपने बूढ़े पिता के साथ कितना गलत किया है। उस शाम बुजुर्ग के बेटे ने अपने पिता का हाथ पकड़कर वापस उन्हें परिवार के साथ खाने के लिए कुर्सी पर बिठाया। अपने बचे हुए दिनों में पिता ने परिवार के साथ ही खाना खाया और उनके बेटे बहू ने भी उनकी सारी गलतियों को नजरअंदाज कर दिया, जैसे चम्मच का हाथ से फिसलना, दूध गिरना या मेजपोश गंदा होना। बच्चे अनुभवी होते हैं। उनकी आंखें जो कुछ देखती है, उनके कान जो कुछ सुनते हैं और उनका दिमाग जो कुछ सोचता है, वह उसी का अनुभव करते हैं। अगर वो हमें परिवार के लोगों के लिए एक खुशहाल वातावरण बनाते हुए देखेंगे तो वे वही आदतें सीखेंगे। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करें। अपने सुझाव कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आप और किस तरह की कहानी सुनना पसंद करते हैं।